नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहे। बिहार में उन्होंने कई कार्यक्रमों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही साथ बिहार की धरती से एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का ये दौरा पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद से पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। माना जा रहा था कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कुछ बड़ा बयान देंगे और ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि अब आतंकवाद की बची खुची जमीन को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, देश की आत्मा पर हुआ है और आतंकवादियों को इसका उनकी उम्मीद और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही विकास की तमाम बातों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि बिहार को स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के बुनियादी ढांचे संबंधी कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि आधुनिक संरचना विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रही है। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देश भर में 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण की स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। इनमें से 3.5 लाख लाभार्थी बिहार से ही हैं। आज ही करीब 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद भेजी गई है। इनमें से बिहार के 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल हैं। मोदी ने कहा कि बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं। गांवों में गैस कनेक्शन पहुँचे, पानी का कनेक्शन पहुँचे, शौचालय बने। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है और इसमें हम कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहाँ बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर जाने में बहुत बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर बिहार में व्यापक तैयारी की गई थी। जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह था। भाजपा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के लिए जदयू ने अपनी तैयारी की थी। जदयू को इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। जदयू इस बात की भी कल्पना कर रही थी कि शायद प्रधानमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका बड़ा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे समय पर गए थे जब देश में गम और गुस्सा था, जब देश अपने 25 नागरिकों की बेरहमी से की गई हत्या का शोक मना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बिहार का दौरा तो जरूर किया, लेकिन वहां से आतंकवादियों की आकाओं को कड़ा संदेश भी दे दिया है। पहले बिहार में जो रैली थी उसे एक तरीके से चुनावी तैयारियों के हिसाब से, चुनाव आगाज के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज के अपने भाषण को राजनीतिक नहीं बल्कि विकास को समर्पित किया और बताया कि कैसे उनकी सरकार में विकास की गति को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आज जिस तरीके से बिहार गए, उनका कार्यक्रम जो कानपुर का था उसे तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार गए। बिहार से उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर ना सिर्फ उन्होंने हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी बोला है। बिहार में ही प्रधानमंत्री थे, ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। मधुबनी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक सरकारी समारोह में कुमार ने अपने राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि करते हुए फिर से कहा कि मैंने पूर्व में गलती की है, लेकिन मैं हमेशा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह एक जघन्य कृत्य है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। बात और जो है कि आप सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर
के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।